क्या पता है, ऐसे रिश्ते जो इंटेंस होते हैं, या वो आपको दुख देने के लिए आए होते हैं, या आपको कोई सीख देने के लिए आए होते हैं, या वो आपका साथ बनने के लिए आए होते हैं, ये सब कार्मिक होते हैं। ये हमारे पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के जो रिश्ते हैं वो वापस हमारे पास आते हैं। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, जो दुख देने वाले भी होते हैं, जो परेशान करने वाले भी होते हैं, जो नहीं भुलाने वाले भी होते हैं, जो गहराई वाले भी होते हैं, ये रिश्ते जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है कार्मिक रिश्ता, एक होता है ट्विन फ्लेम, और एक होता है सोलमेट। एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, चाहे वो खून का रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती का हो, किसी भी जेंडर से रिश्ता हो, किसी भी एज ग्रुप से रिश्ता हो, चाहे वो पेन देने वाला रिश्ता हो, चाहे वो खुशी देने वाला रिश्ता हो, चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, ये सारे रिश्ते हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़े हुए होते हैं। और आज इस वीडियो में हम इन्हीं रिश्तों के बारे में बात करेंगे विस्तार पूर्वक। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो चलिए विलंब नहीं करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला जो रिश्ता रिलेशनशिप में आता है वो होता है कार्मिक रिश्ता, जो कि सबक सिखाने के लिए आता है, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। ये रिश्ता एक्चुअली आता ही हमें लेसन देने के लिए है। कार्मिक रिश्ता वो रिश्ता है जो आपको जीवन में सबसे ज्यादा चैलेंज करेगा। ये भी हो सकता है कि वो पर्सन आपके बिल्कुल विपरीत दिशा में चले। कार्मिक रिश्ता एक्चुअली आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है, आपको बदलने के लिए आता है। ये 100% आपको लाइफ में कोई सीख दे के जाएगा। और ये रिश्ते ऐसे नहीं है कि चलते फिरते कोई भी रिश्ता हो। वो कार्मिक रिश्ता, उसकी बात मैं कर रही हूँ जिससे आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हो, जिससे आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा चेंज आया हो, उस रिश्ते को हम कार्मिक रिश्ता कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये रिश्ता आपको आगे जाके छोड़ के चला जाए। जैसे ही उसका काम खत्म होगा, जैसे ही वो कर्म खत्म होगा, आपको पता है जो भी हम लोग कर्म करते हैं वो उसके अकाउंट्स जो हैं वो रेडी रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अकाउंट्स। और जब वो अकाउंट में बैलेंस खत्म हो जाता है तो उस व्यक्ति का काम भी आपके साथ खत्म हो जाता है, और किसी ना किसी रिश्ते, किसी ना किसी रीजन की वजह से वो आपको छोड़ के चला जाता है। कार्मिक रिश्ता यूजुअली परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी टाइम के लिए होता है। ये कुछ टाइम के लिए आपको कुछ लेसन देने के लिए आया हुआ होता है। डेफिनेट बात है, ये कार्मिक है तो तब तक आपके साथ रहेगा जब तक वो काम आपकी तरफ से पूरा ना हो जाए। और जैसे ही आपको वो सीख मिल जाएगी और उसकी तरफ से जो काम है वो पूरा हो जाएगा, वो आपके जीवन से चला जाएगा। इन रिश्तों में बहुत ड्रामे होते हैं। स्टार्टिंग में आपको डीप कनेक्शन नजर आएगा, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की तड़प नजर आएगी, इन्फेचुएशन नजर आएगा। लेकिन धीरे धीरे ये टॉक्सिन हो जाते हैं। रिश्तों में सिर्फ एक दूसरे के लिए शिकायत रह जाती है और कुछ भी नहीं। डिससेटिस्फेक्शन होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। ये भी हो सकता है कि वो दूसरा इंसान आपको नीचा गिराए, आपकी हर समय कमियां काउंट कराए, आपको इग्नोर करे, आपको टॉर्चर करे, मेंटली टॉर्चर करे, इनफैक्ट फिजिकली टॉर्चर भी कर सकता है। हो सकता है कि उसके साथ आपको अपनी लाइफ काफ़ी हैवी और बर्डन फील हो रही हो, आपको स्टक फील हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद ये रिश्ता आपके साथ नहीं होता तो आप अपनी लाइफ में कुछ और कर पाते, या आपके मन में उस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं और आपस में एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके की खिंच जो है वो मची रहती है। ये रिश्ते कार्मिक रिश्ते होते हैं। इसमें कई बार आपकी लाइफ जो है ना वो रोलर कोस्टर की तरह भी हो जाती है। ये प्यार भी है, ऐसा आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और उसके बाद फिर इतना ज़्यादा कलेश है, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं कि उसमें उतना प्यार नहीं नज़र आता है, उतना आपको सुख नहीं मिलता है जितने आपको दुख और जितनी पीड़ाएं आपको उस रिश्ते से मिलती हैं। कभी एकदम से सब कुछ ठीक और कभी एकदम से वर्स्ट सिचुएशन। इस तरीके के रिश्ते जो हैं वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीख देने आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप उस इंसान पे इतने ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं कि आप मन से उस आदमी को, उस व्यक्ति को, उस इंसान को छोड़ नहीं पाते हैं। और सब कुछ जानते हुए भी, सारी नेगेटिव चीज़ें जानते हुए भी आपको ना घुटन भी महसूस होती है उस रिश्ते में। उसके बाद भी आप उस रिश्ते को नहीं तोड़ पाते हैं और छोड़ते नहीं हैं उस रिश्ते को। और कभी कभी वर्बली जो एग्रेशन है, आपस में एब्यूज करना, उसके साथ साथ फिजिकली एक दूसरे को टॉर्चर करना, हाथापाई भी हो सकती है इस रिश्ते में। डेफिनेट बात है कि कंडीशन वर्स्ट होता है तो ऐसी सिचुएशन में कई बार होता है कि एक व्यक्ति दूसरे आदमी को धोखा देके चला गया। ये सब कुछ नॉर्मल होते पे भी एकाएक वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया,
और आप हैरान हैं, आप सरप्राइज हैं कि हम लोग के बीच में तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, एकाएक वो व्यक्ति हमें छोड़ के क्यों चला गया। तो ये सब इस तरीके की सिचुएशंस जो है वो बन जाती हैं। अगर इस तरीके के आपके लाइफ में चांसेस हैं या इस तरीके के सीन्स जो हैं आपकी लाइफ में हो रहे हैं किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ के, चाहे वो कोई भी हो, आपके ब्लड रिलेशन में कोई हो, आपके रिश्ते में हो, दोस्त में हो, ऑफिस में कोई हो, तो इसका मतलब वो रिश्ता जो है वो कार्मिक है, क्योंकि आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन साथ में उस रिश्ते से आपको दुख भी बहुत मिल रहा है, पीड़ा भी बहुत मिल रही है। कार्मिक जितने भी रिश्ते होते हैं उनका पर्पस होता है आपको लेसन देना, और लेसन देने के बाद आगे बढ़ जाना। लेकिन जब तक वो लेसन आपको नहीं मिलेगा, जब तक आप उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तब तक वो चीज़ें जो है वो रिपीट होती रहती हैं। ऐसा होता है ना कई बार कि किसी एक व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया, उसके बाद भी आप उसको चांस दे देते हैं और फिर वो दोबारा धोखा दे देता है, फिर आप उस पीड़ा में आ जाते हैं, फिर आप उसको चांस दे देते हैं। ये एक तरीके का कार्मिक रिश्ता है। वो आपको सिखा रहा है, वो आपको बता रहा है कि अब दोबारा उसको मौका नहीं देना चाहिए, अब उसको लेट को कर देना चाहिए, तभी आप उस रिश्ते से, उस उलझन से जो है वो बाहर निकल सकते हैं। ऐसा मोस्टली तब होता है जब आपका उस व्यक्ति के साथ पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। पिछले जन्म में हो सकता है कि आपने उसको कोई ट्रबल दिया हो और इस जन्म में वो उस चीज़ को पूरा करने आया हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर इस जन्म में वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं और किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आ जाती हैं, तो अगले जन्म में वो दोबारा आता है अपने उस लेसन को कंप्लीट करने के लिए। तो वो चीज़ जो कार्मिक है वो कंप्लीट डेफिनेटली होगी। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी, वो कर्म जो है वो आगे चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये रिश्ता कोई भी हो सकता है। ये रिश्ता माँ बेटी का हो सकता है, पिता का बेटे का हो सकता है, सास बहू का हो सकता है, आपका, आपके नंद का हो सकता है, आपके किसी दोस्त का हो सकता है, ऑफिस कोलीग का हो सकता है, आपके घर में काम करने वाले किसी नौकर का भी हो सकता है, आपके किसी पड़ोसी का भी हो सकता है, कोई भी XYZ हो सकता है, कोई भी जेंडर, कोई भी एज। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी एज का व्यक्ति जो है वो विदाउट एनी रीज़न आपसे चिढ़ता है, विदाउट एनी रीज़न आपको पसंद नहीं करता है। वो कार्मिक रिश्ते होते हैं। कभी कभी ये रिश्ते रिवर्सल भी हो जाते हैं। मान लीजिए एक बॉस और एम्प्लॉय है, और एक बॉस जो है वो अपने एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। हो सकता है पिछले जन्म में रिवर्स हो सकता है बॉस जो है वो एम्प्लॉय हो और उसने उसको टॉर्चर करा हो, इसलिए वो इस जन्म में अपना वो लेसन है वो पूरा करने आया हो। इस रिश्ते का मतलब ही यही होता है, लेसन देना और उसकी वजह से आपके अंदर ग्रोथ देना, तभी आपको ग्रोथ मिलता है। ऐसा कई बार होता है ना कि हमारे मन में ये चीज़ आती है कि चलो थैंक गॉड कि वो व्यक्ति हमारी लाइफ में आया, अगर वो नहीं आया होता, मैं इतना हर्ट नहीं हुई होती, तो मैं आज जीवन में उस मुकाम में नहीं पहुंचा या पहुंची होती। तो इस वजह से ऐसे लोगों को जो आपको हर्ट करते हैं, जो आपको पीड़ा देते हैं, जो आते हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो आते ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके हैं। वो आते ही इसीलिए हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। हमेशा याद रखिएगा, उसी इंसान की वजह से आप आगे बढ़े हैं, इसलिए उसको दिल से थैंक यू बोला करिए और उसको, उस रिश्ते को अपने दिमाग के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और उसको लेट को करना सीखना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है, बहुत ज़्यादा दुख देता है। वो पीड़ा और दुख से ऊपर उठना, यही आपका कर्म है। जिस वक्त आप ये काम कर लेते हैं और जिस वक्त आप इस चीज़ को सीख लेते हैं, आपकी पीड़ा उसी पल खत्म भी हो जाती है और अब उस व्यक्ति का आपकी लाइफ में कोई भी काम नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन की, पीछे लाइफ की जितनी भी पीड़ाएं हैं या किसी ने कोई दुख दिया है, कोई परेशान किया है, उस चीज़ का बर्डन अपने सर पे लेके बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए और उसको लेट को कर देना चाहिए। यही कार्मिक रिश्ते होते हैं। एक तरीके से वो आपकी लाइफ में क्लींजिंग करने आए हैं, आपको प्योर करने आए हैं। वो आए हैं, उन्होंने कष्ट दिया है, पीड़ा दी है, आपने पीड़ा सह ली है और अब उससे आगे आपको निकलना है। अब सोलमेट्स भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, कार्मिक रिश्ते भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम एक ही होता है और सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाला होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हर व्यक्ति को अपने लिए एक हेल्थी रिलेशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते हैं जो कि हमें तोड़ते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं, और हम उस तकलीफ़ को साथ में लेके चलते रहते हैं, उसके बर्डन को अपने सर पे रखे रहते हैं। उसको लेट को करना सीखिए, क्योंकि वो कार्मिक रिश्ते हैं। वो अपना काम करने आए थे, उन्होंने अपना काम कर लिया, अब आपको उससे आगे बढ़ना है। जीवन बहुत छोटा है, इस छोटे जीवन में आगे बढ़ना सीखना चाहिए। जो भी सीख पग पग में मिली है, उससे सीख के थैंक यू बोलना चाहिए जिन्होंने सीख दी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और आगे निकलना चाहिए। और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें खालीपन लगता है, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक्सेप्ट 5%, हर व्यक्ति का जो ट्विन फ्लेम होता है वो उनके खुद के अंदर होता है। सबको, हर व्यक्ति को अपने आप की कंपनी को एंजॉय करिए, अपने अंदर अंतर्मुखी होइए, अपने आप से प्यार करिए, और जितने भी बर्डन्स जो सर पे हैं रिश्ते के, जो कि आपको, जो टॉक्सिन रिलेशनशिप है, जो नेगेटिव रिलेशनशिप है, उनको लेट गो करना सीखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर व्यक्ति को, अगर आप रिसीवर ना बन के गिवर बनना शुरू कर दें, तो कोई भी रिश्ता जो है ना, वो आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा। कभी भी उस रिश्ते में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आती है जब हमारी रिश्ते से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाते हैं। हमको हमेशा ये लगता है व्हाट आई विल गेट इन दिस रिलेशनशिप, और जब ये क्वेश्चन आना शुरू होता है, वहीं पे जो प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारे कर्म जो हैं, वो बंधने शुरू हो जाते हैं। जिस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम क्या दे सकते हैं इस रिश्ते को, यू हैव एवरीथिंग एंड यू वांट टू गिव, यू वांट टू बिकम अ लव, और आप अपने आप को आगे जो हैं वो इस रिश्ते में नर्चर कर सकते हैं, आप उस रिश्ते में प्यार दे सकते हैं, दोस्ती दे सकते हैं। जब इस तरीके का फीलिंग आप करेंगे तो आप खुद को कंप्लीट महसूस करेंगे। शांति से बैठिए और शांति से बैठ के सोचिए कि अगर जीवन में कोई चीज़ छूट गई है, तो एक कविता है ना, जो बीत गई सो बात गई, और बस इसी कविता के हिसाब से व्यक्ति को आगे चलना चाहिए। जो निकल गया वो हमारे कर्म थे, कुछ पिछले जन्म के कर्म, जिसकी वजह से हमने ये भोगा, बट आगे मैंने ये सीख ली है, उस सीख को लेके आगे बढ़ना है। अगर मैंने उस सीख को नहीं लिया तो डेफिनेट बात है उसी तरीके का कर्म आगे दोबारा आएगा हमें धक्का देने के लिए। जब तक हम सीख नहीं पाएंगे तब तक वो कर्म हमारा बनता रहेगा, और फिर हमें ये लगेगा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो हर बार जब भी कोई सिचुएशन आपके साथ आए, तो उस सिचुएशन से सीखिए और आगे बढ़िए, और चीज़ों को लेट को करना सीखिए। जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और लाइफ को, हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। जीवन बहुत छोटा सा है, प्रॉब्लम्स को लेके उसको और हैवी नहीं बनाना चाहिए। प्रॉब्लम्स को ख़त्म करिए, उसको सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।